हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज़ अ ट्रपेजियम। ABCD एक ट्रपेजियम है जिसमें कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। देखो, कभी भी हमें दो पैरेलल लाइंस को शो करना होता है ना, तो हम कैसे करते हैं? इस तरह से। इसका मतलब ये है कि AB CD के पैरेलल है। ठीक, अब ये इन्फॉर्मेशन तो हमें दी हुई है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके बाद क्या बोला है? BD इज़ अ डायगोनल। BD, ठीक है, एक डायगोनल है और E मिड पॉइंट है AD का। फिगर में जो चीज़ हमें दे रखी है ना, वही इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है। ठीक, अभी बोल रहे हैं अ लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू E। एक लाइन ड्रॉ करी गई है E से लेके पैरेलल टू EB, यानी AB के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो E से पास करती है। तो E से पास करने वाली लाइन EF हमें दिख रही है। ठीक है, जो BC को इंटरसेक्ट करी है F पे। ठीक, शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी हमें ये शो करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। अब देखो, A जो है वो मिड पॉइंट है AD का। अगर ये इसके पैरेलल है AB के, इसका मतलब तो साफ ये हुआ कि F जो है वो BC के भी मिड पॉइंट होगा। बस ये चीज़ हमें शो करनी है। शो कैसे करेंगे वो चीज़ तुम्हें सीखनी है, और वो सीखते हैं। चलो, तो अच्छा, अब देखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ देखो, हमने जो भी थ्योरम सीखी है जैसे मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह, वो सब ट्राइंगल में यूज़ होती हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमें क्या करना होता है? ट्राइंगल्स को चूज़ करना होता है, जिससे कि हम अपनी हमें जो चीज़ प्रूव करनी है हम उसे कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखो, हम लेने वाले हैं इन ट्रायंगल, हम लेने वाले, देखो, ABD ट्रायंगल। देखो, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, बड़ा वाला है ना। तो हम लेने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है? हमें पता है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। हाँ, ये तो हमें दे रखा है, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD, बिल्कुल, और ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है। अच्छा, अब देखो, एक चीज़ बताओ, EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, अब मैंने इतना हिस्सा, बोलो इतना, मान लो इतना हिस्सा, ये जो पॉइंट है ना, मैंने इसे G नाम दिया। क्या AG भी AB के पैरेलल होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा, है ना। पैरेलल लाइंस कभी भी उनकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि कोई भी दो लाइंस, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अगर मैं इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। सेम इसी लॉजिक से अगर EF पैरेलल है AB के, जो कि हमें गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि EG भी जो है पैरेलल हो जाएगा AB के। तो हम लिखेंगे EG इज़ पैरेलल टू AB। EG भी AB के पैरेलल है। तो अब यानी कि अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम से बात करें, ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक, और ये इसके पैरेलल है। तो हम क्या शो करते थे मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है और अगर ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब हमें उल्टा करना है, यानी कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टे में क्या करना है? अगर हमारे पास कोई भी एक मिड पॉइंट है और हमें कोई भी दूसरे पॉइंट को ये शो करना है कि वो मिड पॉइंट है, तो हम ये शो कर देते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल है। अब ये तो हम शो कर चुके हैं कि ये दोनों तो पैरेलल है, कर चुके हैं शो। इसका मतलब ये हुआ कि G इज़ मिड पॉइंट ऑफ
बी डी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा अब देखो ये चीज़ हो गई। अब ये हमने इस ट्राइंगल में से ये वाला एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला है कि जी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं दूसरे ट्राइंगल में, जो मैंने आपको ट्राइंगल बताया था बी सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। अब ट्राइंगल बी सी डी की बात करते हैं। हमें पता है कि जी जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का, और हमें पता है कि जी एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के। देखो सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल थी और ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल थी। तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, यानी अगर ई जी ए बी के पैरेलल हो सकती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी एफ सी डी के पैरेलल हो जाएगी? बिल्कुल कह सकते हैं। हमें एक चीज़ तो पता है कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जी एफ सी डी के पैरेलल है, जी एफ इज़ पैरेलल टू सी डी बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ लिख देना, ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी। अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जी एफ जो है वो भी सी डी के पैरेलल होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है सी बी का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही समझा इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन था, बस आपको चीज़ समझनी है कि हमें कैसे किसी भी चीज़ को प्रूव करना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम को MPT लिख सकते हैं ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, ठीक है। अब बोल रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी और सी डी जो हमारी साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, उनमें ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक। अब ये बोल रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ और ई सी फिगर में ध्यान से देखो, ये ट्राइसेक्ट कर रही हैं डायगोनल बी डी को। देखो बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी ये जो तुम्हें डायगोनल बी डी दिख रहा है ना, इसको ए एफ और ई सी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो पी डी, एक पी क्यू और एक क्यू बी, ठीक है। बस यही चीज़ हमें शो करनी है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है बट हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, एग्ज़ाम में आपको पूरा लिख कर आना है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी वी कैन से दैट ए बी सी डी के बराबर होगी, ए बी सी डी के बराबर होगी। अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, बिल्कुल बराबर होंगी। अगर मैंने इसका हाफ कर दिया इधर और हाफ कर दिया इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें इससे फ़ायदा हो गया हाफ ऑफ ए बी करने से, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए बी का हाफ करोगे तो ए ई और ई बी मिलेगा। हमने ये वाला पार्ट ले लिया ए ई इज इक्वल्स टू, अब सी डी का हाफ करो, तो क्योंकि एफ मिड पॉइंट है तो हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे सी एफ और एफ डी, तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया सी एफ, है ना। कोई से भी दोनों पार्ट्स ले सकते हैं, पर हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो ये वाला है, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो ए सी ई एफ
या AEFC एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है भाई? ये और ये दोनों साइड्स पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है ना? AB और CD पैरेलल है, यानी अगर मैंने इसका हाफ कर दिया AE और FC, ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। तो यानी AECF इज़ अ पैरेललोग्राम। दो साइड्स बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो, अब जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हमने ट्राइंगल्स के लिए पढ़ी हैं, तो अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं। ट्राइंगल हम ध्यान से देखो कौन सा ले लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल DQC। DQC ये वाला ट्राइंगल ले लो। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DQC। अब ट्राइंगल DQC हमने क्यों लिया, मुझे एक बात बताओ कि DP जो है वो PQ के बराबर होगा? DP जो है वो PQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि DQ का मिड पॉइंट है P, है ना? यानी DP इज इक्वल्स टू PQ। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें और देख लो, APB। एक बार तो हमने ये वाला लिया, एक बार हम ये वाला ले रहे हैं ताकि हमें PQ मिल जाए। देखो, हम कभी भी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर देते तो हम क्या देखते थे, कॉमन पार्ट मिल जाए या इसी तरीके की चीज़ है, वही हमें यहाँ करना है। ट्राइंगल DQC ले लिया, अब ले लो इन ट्राइंगल APB। APB में अब Q मिड पॉइंट है तो PQ इक्वल्स टू QB। PQ इक्वल्स टू QB, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ज़रा ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से PQ DP के भी बराबर है और PQ QB के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? सो DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। यानी क्या हुआ कि ट्राइंगल ने, ये जो ट्राइंगल है या फिर ये जो बोलो जैसे डायगोनल BD को AF और EC ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। यानी कि डायगोनल BD को ऐसे लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, बस लैंग्वेज तो वही लिख दो, AF यहाँ से AF एंड EC trisect diagonal BD। So this was our question number 5। इसे नोट कर लो। Let's move to question number 6। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो भी लिखा है हमें समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। हम इसकी बनाएंगे एक फिगर। ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब तुम बोलोगे स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? भाई क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ABC एंड D, दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। अब ये बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स, यानी कि मिड पॉइंट्स बना लो सभी साइड्स के, और जो लाइन सेगमेंट इन्हें ज्वाइन कर रही है, मान लो ये जो हमने अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये PQR ऐसे मान लो, ऐसे PQR और S मान लिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमें क्या शो करना है कि द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसको हम शो करने वाले हैं। कैसे शो करेंगे देखते हैं। ये हमारी हो गई फिगर। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
इसमें बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये शो करना है। इस पॉइंट को ओ नाम दे सकते हैं, बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सल्यूशन। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं, कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल अब मिड पॉइंट थ्योरम लगना है, यानी जैसे मैंने कोई भी ट्राइंगल चूज़ कर लिया, रैंडम ACD बोल दो। ट्राइंगल ACD मैंने अगर बोला तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, तो इन ट्राइंगल ACD, ध्यान से देखो, ACD ट्राइंगल को मैं अलग से बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये A है, ये C है ना, और ये D है, ठीक। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, R है। मिड पॉइंट से ही हमने बनाया है, ये जो भी बनाया है, क्योंकि इसमें दे रखा है मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट AD का S है। S और R को हमने ज्वाइन कर रखा है इस फिगर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे। हमें एक चीज़ पता है कि S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। इसका मतलब क्या हुआ, SR AC के पैरेलल हो गया, सो SR इज़ पैरेलल टू AC। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने इस ट्राइंगल में प्रूव किया है आपको, क्या आप ऐसे ही, अगर मैंने ACD ट्राइंगल लिया, क्या आप ABC ले सकते हो? उसमें क्या हो जाएगा, PQ और AC पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा, ABC ले लो, तो हम क्या बोल सकते हैं, PQ इज़ पैरेलल टू AC। अच्छा, अब ये तो बात थी इन दोनों ट्राइंगल्स की। अगर मैं इस डायगोनल के हिसाब से लूँ, यानी ट्राइंगल ADB लूँ, तो PS और BD पैरेलल हो जाएंगे, यानी PS BD पैरेलल टू PS। एंड ये वाला ट्राइंगल हो BCD, RQ इज़ पैरेलल टू BD, यानी BD इज़ पैरेलल टू RQ। ये चार जो चीज़ें हमने प्रूव करी हैं, है ना, ये चार जो चीज़ें हमने प्रूव करी, क्या इनसे हम बोल सकते हैं PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, और अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है, सो इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट, है ना। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। आसान था, लेकिन बस आपको लैंग्वेज समझनी थी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम पहले से लगाते आ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का एंड इवन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देन हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें भी हमारे पास फिगर नहीं है, तो हम फिगर बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है। तो आपको फिगर बनाना भी आना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड है C पर। देखो कभी भी ऐसा हो, इसका मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। साफ साफ दिख रहा है भाई, राइट एंगल एट C बोल रहा है, यानी कि हमें बना लेना है एक इस प्रकार का ट्राइंगल। कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल आए ना, आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है, एक L बनाओ और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए, ठीक। अब ये बोल रहा है, ठीक है, तो हमने ट्राइंगल तो बना लिया। अब ये कह रहा है कि ABC है इसका नाम, ABC इज अ ट्राइंगल। लेकिन एक चीज़ ध्यान से, इसने बोला है राइट एंगल एट C। राइट एंगल एट C का क्या मतलब है कि C पर उसका राइट एंगल बनेगा, C पर उसका राइट एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है। C यानी यहाँ पर होगा उसका C,
यानी कि राइट एंगल इसका कहाँ पर बनेगा, सी पर। ठीक है, यानी कि इसका 90 डिग्री एंगल सी पर होगा। अब ए और बी को कैसे भी अरेंज कर लो, ए को यहाँ रख लो, बी को यहाँ, या ए को यहाँ बी को यहाँ, कैसे भी। मैंने ऐसे कर दिया, ए बी सी, एक ही बात है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई, इसमें कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का इस्तेमाल है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से सवाल सॉल्व करेंगे। पर ध्यान से देखो, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी जो हाइपोटेनस है उस पर एक मिड पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है एम से हमने एक लाइन खींची है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, यानी एम से एक लाइन खींची गई है पैरेलल टू बी सी, यानी जो कि बी सी के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आप इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, आपको कैसे बनाना होगा, पैरेलल है तो ऐसे। ठीक है, ये AC को ये जो लाइन है D पर कट कर रही है, हमें क्या शो करना है, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, ये चीज़ शो करनी है। बहुत ईजी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से अभी शो कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल पता है तुम लोग को, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू सवाल है, हम सबको आता है। देखो, इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ, M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, और MD जो है वो पैरेलल है BC के, ऐसा मैं क्वेश्चन में दे रखा है। देयरफॉर D is the midpoint of AC by the converse of midpoint theorem, यानी midpoint theorem की कन्वर्स की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब करें हम सेकेंड पार्ट बोल रहा है MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC, यानी MD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है हमें, क्योंकि BC जो है वो AD के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और अगर MD जो है वो BC के पैरेलल है तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन की डिमांड तो है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि एंगल ACB यानी ये 90 डिग्री किसके बराबर है, एंगल ADM के। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मान लो कि AC ट्रांसवर्सल है, ये मान लो ये MD है, ये मान लो ये BC है। देखो भाई, पैरेलल लाइन से एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं, यानी कि ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये इस तरीके से। ये तो तुम्हें पता है भाई, कितनी बार तो पढ़ाया मैंने। यानी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, बिल्कुल। अच्छा, अब AC भी तो 90 के बराबर है, यानी कि एंगल ADM जो है वो भी 90 हो जाएगा। और अगर ADM 90 हो गया, इसका मतलब MD परपेंडिकुलर है AC के, क्योंकि यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अब करते थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट इसमें कहा है उसने CM A के बराबर है, CM A के बराबर है और AB का हाफ है। ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने में भी और इसे सॉल्यूशन करने में भी, तो ध्यान से देखना हम इस पार्ट को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ, देखो जो भी हमें चीज़ प्रूव करनी होती है ना, हम वो देखते हैं कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं या कौन से क्वाड्रिलेटरल में आ रहे हैं। तो ये AM यानी MA ट्राइंगल ADM में आ रहा है,
और सी एम किस में आ जाएगा, सी एम डी ट्राइंगल में आ जाएगा। देखो बना भी लेते हैं इसे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सी एम इस तरीके से होगी ना, ये सी एम डी ट्राइंगल में आ जाएगी। ठीक, हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी। तुम कह रहोगे कि हमने अगर सी एम ही लेना था तो हमने ट्राइंगल सी एम बी को क्यों नहीं लिया। भाई अगर हम ट्राइंगल सी एम बी ले लेते ना तो हमारे पास ये जो एम डी है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, हमारे पास एक कॉमन वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन ईजी हो गया। इसलिए समझे, तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हर सवाल को क्रैक करने के लिए। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब हमें एक चीज़ पता है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ए डी और सी डी बराबर है, क्योंकि डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो हमने प्रूव कर दी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम बराबर है। ध्यान से देखना ज़रा, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा लीनियर पेयर की हेल्प से। लीनियर पेयर क्या कहता है कि कोई भी लाइन है, उस पर एक लाइन है, तो ये और ये दोनों एंगल्स जो लाइन बना रही है वो दोनों का सम कितना होगा, सम कर देंगे तो वो 180 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर एक 90 है तो दूसरा 90 अपने आप हो जाएगा। समझ गए। और जो हमने सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने ली थी वो थी एम डी इक्वल्स टू एम डी कॉमन, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया था। हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्राइंगल ए एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी बाय ए एस ए, नहीं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये तो चीज़ हो गई कंफर्म। अब एक बात बताओ, ए एम जो है हम कह सकते हैं कि वो हाफ है ए बी का, और अगर ए एम सी एम के बराबर है, देखो पहले हम ये कह देते हैं कि ए एम इक्वल्स टू सी एम, है ना, इससे सी पी सी टी की हेल्प से, तो ए एम इक्वल्स टू सी एम विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। और अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि ए एम जो है वो हाफ है ए बी का, क्यों, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का तो सोचो ना, ए एम है ना हाफ हो जाएगा ए बी का, और अगर ए एम सी एम के बराबर है तो ए एम इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूफ। तुम कहोगे यहाँ पे तो सी एम दे रखा है, यहाँ पे एम ए दे रखा है, और हमने प्रूव कर दिया ए एम और सी एम। अरे भाई कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है, साइड्स ही तो हैं, साइड्स को कैसी भी ले लो वो हमेशा बराबर आएंगी। तो दिस फिनिशेज योर चैप्टर नंबर 8, ठीक है, विच इज़ योर क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे अपनी नई वीडियो से। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय बाय।